हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्राणी जगत यानी जंतु जगत। प्राणी जगत की क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है, एनिमल किंगडम के बारे में। कल हमने थोड़े से बस इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन की थी। बेसिकली बताया था कि इसमें कौन कौन से फाइलम हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंतर्गत। तो बेसिकली मैंने बताया था कि इसमें एक टोटल हमें जो है 11 फाइलम पढ़ने हैं। तो 11 फाइलम एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले वाले अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। बट आज कल के टॉपिक को मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ कि कल उसमें हमने देखा था कि जो जंतु जगत है, जंतु जगत को प्राणी जगत भी कहते हैं, एनिमल किंगडम। वैसे तो आपको बता दूं कि R.H. व्हिटकर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था कि ऑर्गेनिजम्स को 5 जगत यानी 5 जगत में क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। जैसे कि जगत मोनेरा था, पहला जगत मोनेरा था, दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा था, तीसरा क्या था, कवक, और चौथा क्या था, पादप, और पांचवा जंतु जगत। तो जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक और जगत जो है पादप, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया है, बेसिकली पढ़ लिया है। तो मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा और कवक, इनको हम दूसरे चैप्टर में पढ़े थे। और जो आपका पादप जगत है, पादप जगत को हम लोगों ने तीसरे चैप्टर में पढ़े थे। अब हमारा एक टॉपिक बचा है जंतु जगत, और इस जंतु जगत को हम चौथे चैप्टर में क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए कि जो जंतु जगत है, जंतु जगत को सबसे पहले कि जंतु, जितने भी जंतु हैं, इन सभी जंतुओं को क्या किया गया है, इन सभी जंतुओं को कुल मिलाकर के इसको 11 संघ में या 11 फाइलम में इसको क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। पहला जगत पोरीफेरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा जो है, दूसरा हो जाएगा सिलेंटेटा हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, टीनोफोरा हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस हो जाएगा, और एस्केहेल्मिन्थेसिस हो जाएगा, एनिलिडा हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, और मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा और कॉर्डेटा। बेसिकली इतने भागों में इसको क्या किया गया था, तो इतने भागों में इसको डिवाइड किया गया था, यानी इसके 11th फाइलम थे। अब हम देखते हैं कि जितनी भी जंतु जगत है, इन जंतुओं जगत को अलग अलग समूहों में बांटने का क्या आधार रहा, यानी इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त प्राणियों को किसके बेसिस पे, किसके आधार पर इनको जो है कि वर्गीकृत किया गया था। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा वर्गीकरण का आधार। यानी सभी प्रकार के जंतुओं को जब हमने वर्गीकरण किया तो उसके कौन से आधार थे, उन सभी प्रकार के जंतुओं के आधार क्या थे, क्या वजह था, क्या आधार था कि हम जंतुओं को कई समूहों में बांट दिए, कई फाइलम में बांट दिए। तो हम बेसिकली इसमें देखेंगे कि वर्गीकरण का क्या आधार है। तो चलिए देख लेते। तो हेडिंग बना लीजिए, फटाफट सभी लोग बना लीजिए कि वर्गीकरण का आधार मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब वो क्या बेस थे कि जिससे वर्गीकरण किया गया था, जंतुओं का वर्गीकरण। अगर हम जंतुओं के वर्गीकरण की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात ये बता देंगे कि संगठन के स्तर। मतलब एक तो ये कारण था कि जंतुओं को कई समूहों में बांटने का, अर्थात कई फाइलम में, कई संघों में बांटने का सबसे पहला जो आधार था वो क्या था, संगठन के स्तर। यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। संगठन के स्तर, पहला जो बेसिस था वर्गीकरण का, पहला आधार जो था वो क्या था, संगठन के स्तर। ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सममिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सममिति हो जाएगा। तो ये सममिति दूसरा हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। तो वर्गीकरण के दो आधार आप लोगों ने देख लिया। पहला आधार क्या है, संगठन के स्तर है, दूसरा क्या है, सममिति है। इसको इंग्लिश में सिमेट्री कहते हैं। और यहीं पर तीसरे की बात कर ले तो तीसरा क्या है, द्विकोरिक एवं त्रिकोरिक संगठन, यानी डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ये इसका तीसरा आधार था, जीवों के वर्गीकरण का तीसरा आधार था। और इसका जो चौथा आधार है वो क्या हो जाएगा, तो पृष्ठरज्जु हो जाएगा, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं। पांचवा क्या हो जाएगा, प्रगुहा हो जाएगा, इसको इंग्लिश में सिलोम कहते हैं। और उसके बाद इसके छठवें अगर हम आधार बात करें तो छठवां आधार क्या हो जाएगा, खंडी भवन हो जाएगा, सेगमेंटेशन हो जाएगा। मतलब कि जीवों का जो वर्गीकरण यानी जंतुओं का जो वर्गीकरण है, तो जंतुओं के वर्गीकरण के जो आधार थे ये निम्न 6 आधार थे। जैसा कि मैंने बताया
कि पहला जो आधार था, पहला आधार क्या बताया, तो पहला आधार मैंने बताया संगठन के स्तर। दूसरा क्या बताया गया, समिति की हो गया। तीसरा द्विकोणिक एवं त्रिकोणिक संगठन। और चौथा बताया गया पृष्ठ रज्जु, जिसको इंग्लिश में नोटोकार्ड कहते हैं। और पांचवा क्या हो जाएगा, प्रगुहा हो जाएगा, जिसको शिलोम कहते हैं। और छठवां क्या हो जाएगा, खंडीभवन। तो ये सभी प्रकार थे, ये सभी आधार थे किसके, तो जंतुओं के वर्गीकरण के आधार थे। इन 6 आधार पर क्या किया गया, जंतुओं को वर्गीकृत किया गया था। अर्थात हमने जब 11 फाइलम बनाए तो इन सभी 11 फाइलम के पीछे का जो आधार था वो क्या था, ये सभी आधार थे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जंतुओं के जो आधार थे कौन कौन से थे। संगठन के स्तर, समिति के स्तर, द्विकोणिक एवं त्रिकोणिक संगठन, पृष्ठ रज्जु, प्रगुहा और खंडीभवन। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग हम लोगों का क्या बन जाएगा, सबसे पहला हेडिंग बन जाएगा संगठन के स्तर बन जाएंगे। तो लेवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग हेडिंग फटाफट बना लीजिए। संगठन के आधार, संगठन के स्तर। तो संगठन के स्तर क्या है, तो ये एक प्रकार का आधार है। इस आधार पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं, इसमें लिखा गया है कि सभी जंतुओं का शरीर निम्न प्रकार से क्या होता है, बना होता है। मतलब संगठन के स्तर में हम बताएंगे कि जो जितने भी प्रकार के प्राणी होते हैं, इन सभी प्रकार के प्राणियों का जो शरीर होता है वह निम्न प्रकार से क्या होता है, बना होता है। जैसा कि पहले अगर कोई भी जंतु होगा तो उनका जो शरीर होगा वो तो कोशिका का संगठन होगा, अर्थात उनकी शरीर कोशिका की बनी होगी। या फिर दूसरा किसका बना हो सकता है, या तो वो ऊतक का होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, ऊतक स्तर का संगठन होगा, अर्थात वो ऊतक का बना होता है। और तीसरा क्या हो जाएगा, अंग स्तर का संगठन, मतलब उसका शरीर जो होगा वो अंगों से बना होगा। और अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा हो जाएगा अंग तंत्र का क्या चीज़, तो अंग तंत्र का संगठन। ठीक है। तो प्रत्येक जीवों का जो शरीर होता है इन सभी प्रकार की चीज़ों से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। या तो किसी भी जंतुओं का जो शरीर होगा वो कोशिकाओं से बना होगा, या तो ऊतक से बना होगा, या तो फिर अंग स्तर से बना होगा, या फिर अंग तंत्र से बना होगा। तो ये 4 प्रकार से अलग अलग जंतुओं के क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि वो कौन सा फाइलम या वो कौन सा संघ है जिनका शरीर जो होता है कोशिका का बना होता है, ऊतक का बना होता है, अंग का, अंग स्तर का बना होता है। तो देखिए सबसे पहले कोशिका का संगठन। अगर हम कोशिका के संगठन की बात करें तो कोशिका का संगठन में पोरीफेरा क्या है, तो पोरीफेरा एक फाइलम में एक संघ है। तो पोरीफेरा संघ में आने वाले जितने भी प्राणी होते हैं इन सभी प्रकार के प्राणियों का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं का क्या होता है, बना होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कोशिका का संगठन किस फाइलम में होते हैं या किस संघ में होते हैं, तो सही आंसर क्या बताएंगे, पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो होता है इसका शरीर, पोरीफेरा में आने वाले सभी प्रकार के जंतुओं का शरीर जो होता है वो कोशिका का क्या होता है, तो वो कोशिका का बना होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऊतकों का स्तर। तो सिलेंटेटा और टिनोफोरा, सिलेंटेटा टिनोफोरा ये दोनों ऐसे फाइलम होते हैं जिनके शरीर का निर्माण ऊतकों से होता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि ऊतकों से बने फाइलम या ऊतकों से बने जंतुओं के नाम बताए, वो किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं, तो बेसिकली वो सिलेंटेटा और टिनोफोरा। तो ऊतक से बने शरीर का निर्माण या ऊतक से बने जंतु कौन होते हैं, सिलेंटेटा होते हैं, टिनोफोरा होता है, टिनोफोरा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा, तो अंग और अंग स्तर, मतलब अंग स्तर से बने होते हैं, मतलब जिनके शरीर का निर्माण अंगों से होता है। तो इसमें बता देंगे प्लेटी हेलमिंथेसिस। तो प्लेटी हेलमिंथेसिस होता है इनके शरीर का निर्माण अंगों से होता है। और लास्ट इसका क्या बता देंगे, अंग तंत्र का संगठन, अर्थात ऐसे कौन से जीव हैं जिनके निर्माण अंग तंत्र से होते हैं, तो वो प्लेटी हेलमिंथेसिस भी होता है और वहाँ से लेके कार्डेटा तक। तो आपको पता होगा प्लेटी हेलमिंथेसिस, प्लेटी हेलमिंथेसिस के बाद जितने भी प्रकार के फाइलम आते हैं नीचे के लास्ट में कौन से आते हैं, कार्डेटा। तो प्लेटी हेलमिंथेसिस से लेकर के कार्डेटा तक के जो जंतु होते हैं, कार्डेटा तक के जंतु का जो शरीर होता है वो किसका बना होता है, अंग तंत्र का क्या होता है, बना होता है। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोशिका का संगठन में कौन से जीव होते हैं, और उसके बाद इसमें जो है कि ऊतक स्तर का संगठन में कौन सा फाइलम के जंतु आते हैं, और उसके बाद अंग स्तर का संगठन में कौन से और अंग तंत्र के संगठन में कौन से आते हैं। तो ये सब टॉपिक आप लोग क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अगले दिन के क्लासेस में इसके आगे का आधार देखेंगे। तो पहला आधार हम लोगों ने देखा